नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आइए जानते हैं यूजीसी नेट के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है, वैसे सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मित्रों इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ठीक है, लेकिन इसमें से प्रश्न आपके जरूर आते हैं, इसीलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। अर्थात कि ये बहुत सारी भाषाओं में दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक भाषा में दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए किसी किसी भाषा में दिया जाता है, किसी का नंबर आता है, किसी का नहीं आता है। तो हिंदी के संदर्भ में आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है। बाकी मैं सारी भाषाओं के बारे में सन वाइज आपको ये सूची बता दे रहा हूँ, उसी के हिसाब से आप अपनी भाषा का चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको अंत में ये भी बता दूंगा कि हिंदी में कितने मिले, किस किस को मिले, इत्यादि इत्यादि सारी बातें। तो इस वीडियो में एक बात मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि ये जो हमारे पास नाम है, इन सब नामों के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है, जिसको कि ये जो लिस्ट है इस पर क्लिक करते ही आप जान सकते हैं। यहाँ पे लिंक आ रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको ये जो फाइल है हमारे पास आपको टेलीग्राम पे मिल सकती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है मैंने, और भी प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इससे आपको बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे किसी भी लेखक के बारे में आप डायरेक्ट टिक करेंगे तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कौन सी सन में दिया, क्या मैटर था, सब और भी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं 1965 से शुरू किया था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहले मिला मलयालम भाषा में जी शंकर कुरूप ओट्टुकुसिस, इसका नाम वंशी है शॉर्टकट में। अब ये अन्य भाषा का मामला है, इसीलिए हम इसकी विधा के बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है, 1966 ताराशंकर बंकोपाध्याय गणेश देवता, बांग्ला गणेश देवता रचना है। 1967 केपी पुत्तप्पा रामायण दर्शनम, कन्नड़ भाषा में। 1967 उमाशंकर जोशी निशित, गुजराती। उमाशंकर जोशी बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी हिंदी में भी साहित्यकार है। ये निशीथ नाम का जो कृत्य है इनका, ये काव्य कृति है। ठीक है, फाइल हमारे पास में सेव है, इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए और इसमें जो भी बातें हैं उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। आगे देखिए, उमाशंकर जोशी के बाद में 1968 सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा, हिंदी में। नोट करने वाली बात है मित्रों, 1968 सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा। 1969 फिराक गोरखपुरी, उर्दू, ये भी हिंदी में पूछा जाता है वैसे, और ये भी काव्य कृति है। काव्य कृति है फिराक गोरखपुरी की, इसका नाम है गुल ए नगमा। फिराक गोरखपुरी की गजलें हिंदी में बहुत सारी आती हैं हमारे। विश्वनाथ सत्यनारायण, रामायण कल्पवृक्षुम, तेलुगु में। 1971 विष्णु डे, स्मृति सतो भविष्यतः, बांग्ला में। 1972 नोट कर लीजिए, 1972 रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, काव्य खंड काव्य। 1973 दंतोत्रेय रामचंद्र बंद्रे, नकुंतिथि, कन्नड़। बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है वैसे ये प्रश्न आपसे, आईएएस या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं में, कि कौन सी भाषा में मिला था। कोई दिक्कत नहीं है, भाषा की जो चीज़ होती है वो अलग से प्रकरण आपके पास में होता है पढ़ने के लिए। सामान्य ज्ञान में पूछा जा सकता है इसको। ठीक है, तो आगे है 1973 गोपीनाथ मोहंती, मटियामटाल, उड़िया भाषा में। 1974 विष्णु सखाराम खांडेर, ययाति नाम से रचना है, मराठी में। 1975 पीवी अखिलानंदम, त्रिपुवई, तमिल में। 1976 आशापूर्णा देवी, प्रथम श्रुति, बांग्ला में। आशापूर्णा देवी उपन्यासों के लिए बहुत फेमस है। 1977 के शिवराम कारंत, मुक्कीजिया कनसुलाल, कन्नड़ में। 1978 अज्ञे सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन, अज्ञे कितनी नावों में कितनी बार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया साहित्य अकादमी भी मिला है इसी
रचना पे। 1979 वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य मृत्युंजय पे, असमिया में मृत्युंजय बहुत फेमस कृति है मित्रों। 1980 एस के पोट्टेकाट औरु देशांतरे कथा में, मलयालम में। अमृता प्रीतम इनको मिला है 1981 में कागज ते कैनवास। अमृता प्रीतम का नाम हिंदी में भी बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। कुछ ऐसे लेखक हैं जो अन्य भाषाओं के हैं लेकिन हिंदी में कुछ रचना करते हैं, या फिर हिंदी में उनको संकलित कर लिया जाता है उन रचनाओं को, तो हिंदी में उनको पढ़ा जाता है। ठीक है। 1982 महादेवी वर्मा यामा काव्य कृति है ये भी। 1983 मास्ती वेंकटेश अव्यंगार विधा, पता नहीं है कौन सी पे मिला है इनको, कुल मिला के पता है अगर है भी तो भी ऐसा कोई बड़ा प्रूफ हमारे पास मिला नहीं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जब आपके लिए महत्वपूर्ण होगा तो बता दिया जाएगा। 1983 मास्ती वेंकट अय्यार में मिला है कन्नड़ भाषा में। 1984 में तगाजी शिवकन शंकरा पिल्ले मलयालम में। 1985 पन्नालाल पटेल गुजराती में। 1986 सचिनंदन उत्तरायर उड़िया में। 87 में मिला है वामन सिरवाडर कुसुमग्राज मराठी में। 1988 डॉक्टर सी नारायण रेड्डी तेलुगु में। 1989 कुर्तुएल हैदर उर्दू में। 1980 वी के गोकाक कन्नड़ में। 1981 सुभाष मुखोपाध्याय बांग्ला में। 1982 नरेश मेहता, नोट करिए नरेश मेहता को मिला है 1992 में नरेश मेहता को मिला है हिंदी में। तो 1988 में मिला था डॉक्टर सी नारायण रेड्डी तेलुगु भाषा में। 1989 कुर्तुलन हैदर उर्दू में। 1990 वी के गोकाक कन्नड़ में। 1991 सुभाष मुखोपाध्याय बांग्ला में। 1992 नरेश मेहता जी का नाम बहुत फेमस है हिंदी में। उस काल में 1992 के काल में हिंदी में मिला था इनको। और किस में मिला था, एक मिनट चेक करके बताते हैं आपको। तो मित्रों मैंने आपको पुरस्कारों की वीडियो में एक बात बताई थी कि बाद में ये पुरस्कार सभी साहित्य के योगदान के लिए मिलने लग गया था। तो अब के बाद में 1990 के बाद में जो सारे हिंदी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं लगभग सभी जो पुरस्कार हैं वो संपूर्ण योगदान के लिए मिले हैं। तो आप अपनी तरफ से ये रिमार्क सभी में जोड़ दीजिएगा। नरेश मेहता को संपूर्ण के लिए मिला। अब देखिए 1993 सीताकांत महापात्र उड़िया। 1994 यू आर अनंत मूर्ति कन्नड़ में। 1995 एम टी वासुदेव नायर मलयालम में। 1956 महाश्वेता देवी बांग्ला। 1996 है ये। 1996 महाश्वेता देवी। 1997 अली सरदार जाफरी उर्दू में। 1998 गिरीश कर्नाड कन्नड़ में। निर्मल वर्मा जी को भी संपूर्ण के लिए मिला है 1999 में। 1999 में दो बार गुरदयाल सिंह को भी मिला पंजाबी में। फिर 2000 में इंदिरा गोस्वामी। तो मित्रों 1999 में ये दोनों को ही मिला है, गुरदयाल सिंह को भी मिला है और निर्मल वर्मा जी को भी मिला है। 2000 में इंदिरा गोस्वामी को मिला है असमिया के लिए। 2001 राजेंद्र केशव लाल साहा गुजराती। 2002 दंडपाणी जयकांत तमिल। 2003 विंदा करिंद मराठी। 2004 रहमानी राही कश्मीरी। 2005 कुंवर नारायण को मिला है संपूर्ण साहित्य के लिए। 2006 रविंद्र केकलेकर कोंकणी में। 2006 में दोबारा मिला है सत्यवती शास्त्री को संस्कृत में मिला है। 2007 ONP कुरूप मलयालम में। 2008 अखलाफ मोहम्मद शयार उर्दू में। 2009 श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी वाले श्रीलाल शुक्ल इनको मिला है। 2010 चंद्रशेखर कंपार कन्नड़ में। 2011 प्रतिभा राय उड़िया में, ये बहुत फेमस उपन्यासकार है प्रतिभा राय भी। 2012 राउरी भारद्वाज तेलुगु में। केदारनाथ सिंह को मिला है 2013 में। 2014 भालचंद्र नामड़े मराठी में। 2015 रघुवीर चौधरी। मित्रों आगे की जो लिस्ट है वो आपके समक्ष अवश्य बता दी जाती है, लेकिन इसके आगे कुछ ही पूछा जाता है। बाकी की लिस्ट में अपडेट करके आपको अवश्य शेयर करूंगा। तो एक बार हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो हिंदी साहित्य है उसके अंतर्गत कितने
मिले हैं पुरस्कार, देखिए। तो 2015 तक हमने जान लिया था, रघुवीर चौधरी 2015 गुजराती, 2016 शंखा घोष बांग्ला में, 2017 कृष्णा सोबती हिंदी, 2018 अमिताभ घोष अंग्रेजी में, 2019 अकीतम नाम से एक लेखक है मलयालम में, 2020 नीलमणि कूफन, और 2021 और 22 का एक ही बार में दिया गया है दामोदर मौजा को। मित्रों, दामोदर मौजा कोंकणी से है, नीलमणि कूफन असमिया से है, और ये अंतिम ऐसे लेखक है, अमिताभ घोष मात्र अभी तक अंग्रेजी में एक ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये प्रश्न भले ही पूछा जा सकता है आपसे जनरल नॉलेज में। यहाँ पे इनके क्रम वगैरह के बारे में कुछ कन्फ्यूजन अगर आपको आ गया हो तो शुरू से इनका क्रम एक बार चेक कर लें आप, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। यहाँ से इनका क्रम संख्या की जगह यहाँ पे वर्ष लिख दी गई है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्रम शुरू करिएगा, जो ये क्रम चल रहा है वो एक क्रम कम है। फाइल को सेटअप करके आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, एक बार फिर से फाइल को सेट करनी पड़ेगी। तो मित्रों, ये था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, लेकिन इस पुरस्कार में सारी ही भाषाओं को लिया जाता है, इसीलिए इसमें आपको सिर्फ अपनी अपनी हिंदी के जरूर याद रखना है। एक बार आपको मैं बता देता हूं कि हिंदी में जो पुरस्कार हैं वो किस किस को मिले हैं और कब कब मिले हैं, देखिएगा। देखिए, आइए जानते हैं हिंदी में कौन कौन सी रचनाएं थी। देखिए, अब पूरा आपका क्रम संख्या मैंने सही कर दी है, क्रम संख्या के हिसाब से आप देख सकते हैं। और अब कृति को भी आप देख सकते हैं, तो कृति को फिल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भाषा के हिसाब से फिल्टर लगाएंगे। तो सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी है, और दूसरी बात है कि कौन सी भाषा में या फिर कौन से प्रकार की कृति सबसे ज़्यादा थी, ये हम देख रहे थे। देखिए देखिए जान लेते हैं हिंदी में कौन कौन से लेखक थे। मित्रों, फाइल में कोई समस्या होने के कारण आपको डायरेक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक बार गिनती करके हम बता सकते हैं। तो ये फाइल ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार इस फाइल का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यहाँ पे मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, उसी पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करिए, उसके बाद में आपको याद करके ये वीडियो मैं पोस्ट में प्रोवाइड करवाऊँगा, ये जो फाइल है, या फिर अन्य किसी भी प्रकार से। तो आगे हम ललित कला अकादमी शिखर सम्मान, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, इन सभी को जानेंगे एक एक करके, लेकिन मुख्य जो थे आपके वो हम जान चुके हैं। इसी के साथ में लेते हैं आप